नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने मुख्यमंत्री आवास में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक जागरूकता और समाज में नैतिक मूल्यों को मजबूत करने पर चर्चाएं हुई। महाराज जी ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं में हुए सुधारों को सराहना करते हुए कहा कि धामी के नेतृत्व में यात्रा अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित हुई है। साथ ही केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं की भी सराहना की और साथ ही मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन और संस्कृत विरासत के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उत्तराखंड की राजधानी में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। हरक सिंह रावत ने कहा कि राजपुर रोड पर बार और पब की घटनाओं के बावजूद पुलिस की सख्ती ही कारण नहीं है, बल्कि पोंटा साहिब हाईवे पर खड़ी कई गाड़ियों का हवाला देते हुए प्रॉपर्टी डीलिंग और भूमाफिया गतिविधियों पर चिंता जताई। बाहर तो पहले भी थे, राजपुर में बाहर पहले भी थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं पुलिस की जो सख्ताई नहीं है, ये एकाएक जो ये कुछ समय से ये 5-7-10 महीनों में मैं देख रहा हूं। अगर आप माफ करना, आप अगर इस जो ये पोंटा साहिब के लिए रोड बनी, एक्सप्रेस रोड बनी, आप इससे जाओ पोंटा साहिब तक, तो आपको हर खेतों में 5-7 गाड़ियां दिखाई देंगी, तो समझ में आ जाता है ये प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है। अब ये अचानक ऐसा, आप कहीं जाओ, आप कहीं भी जाओ तो आपको 2-4 गाड़ियां जो है दिल्ली यूपी नंबर की और दिल्ली नंबर की, हरियाणा नंबर की 2-4 गाड़ियां आपको हर जगह दिखाई देंगी। आपको हरिद्वार में जाओ, ये अचानक, पहले भी प्रॉपर्टी डीलिंग होती थी, लेकिन मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक, मतलब मैं परसों सहसपुर जा रहा था तो बाएं भी दाएं भी हर दूसरे तीसरे खेत में 2-4 गाड़ियां खड़ी दिख रही हैं, और कोई HR नंबर की थी, कोई यूपी नंबर की थी, कोई दिल्ली नंबर की थी, एक आध गाड़ी उनमें उत्तराखंड नंबर की भी थी। तो ये कहीं ना कहीं ये जो भूमाफियाओं का और खनन के पट्टे जिस तरह हुए हैं, ये कहीं ना कहीं मैं जो आज बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं उसका परिणाम, ये जो हो रहा है, माहौल खराब हुआ है, कहीं ना कहीं इसके पीछे सारा उसका परिणाम। तो वही खबर राणाबगढ़ से है, जहां वीरेंद्र सिंह नेगी के सेवानिवृत्त होने पर स्थानीय लोगों और सहकर्मियों ने उन्हें आपको बता दें, समारोह पूर्वक विदाई दी। वहीं उन्होंने 1995 से विद्यालय में सेवा दी और लंबे समय तक प्रभारी प्रधानाचार्य रहे। विदाई समारोह में BEO अनिल नाथ और प्रधानाचार्य डॉक्टर GS नेगी, शिक्षण शिष्य और स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। सभी ने उन्हें उपहार भेंट की और शुभकामनाएं भी दी। मैंने 20 अक्टूबर 1986 को 1008 गीता स्वामी राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर से अपने शिक्षण कार्य की शुरुआत की थी। तब मैं अंशकालिक शिक्षक के रूप में वहाँ पर लगभग 2 सालों तक कार्यरत रहा। तत्पश्चात मेरा अपॉइंटमेंट इस जनपद के, इस विकासखंड के सबसे दूरस्थ विद्यालय राजकीय इंटरमीडिएट कोटली में हुआ और 2 दिसंबर 1988 को मैंने वहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया। लगभग 3.25 साल की सेवा वहाँ पर करने के बाद मैंने 14 जुलाई 1992 को मैथमेटिक्स टीचर्स के रूप में GIC नारायणगढ़ में कार्यभार ग्रहण किया और तब से निरंतर मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। यद्यपि 2-3 बार मेरे ट्रांसफ़र भी हुए थे, लेकिन उचित स्थान मेरे अनुकूल न मिलने के कारण मैंने ट्रांसफ़र फॉरगो किया और उसके बाद मुझे 2021 में पहली अप्रैल 2021 को विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में लगभग 4 वर्षों तक मैंने कार्य किया और आज 2025 जून में मेरी अधूरा पूर्ण होने के पश्चात मुझे सेवा विस्तार मिला शैक्षणिक सत्र के तहत और आज कल मैं विद्यालय से पूर्ण रूप से रिटायर हो गया हूँ।
धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं अपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का कि उनके द्वारा हमें इस बात के अवगत कराया गया है। मैं सबसे पहले आप सभी से हमारे श्री नेगी जी का जो सेवानिवृत्ति काल है उस संबंध में मैं बात करना चाहता हूं कि सर्वप्रथम उनकी जो राजकीय सेवा है लगभग 40 वर्षों की रही है और 40 वर्षों के एक लंबी सेवा काल में उनके द्वारा हमारे छात्र हित में जो भी कार्य किए गए हैं वो वास्तव में सराहनीय कार्य रहे हैं और उन्होंने हमारे पूरे मैं मानता हूँ इस बात को कि संपूर्ण हमारा जो थराली पिंडर में आता है उन सभी छात्र छात्राओं को उनके द्वारा पढ़ाया गया है और वास्तव में ये एक सराहनीय कार्य है। उनका जो व्यवहार है, उनकी मृदुभाषिता है, उनका जो हंसमुख स्वभाव है वो सभी बच्चों के लिए, बच्चों के साथ साथ हम सभी शिक्षकों के लिए वास्तव में प्रेरणा स्रोत रहा है। साथ ही साथ मैं इस बात पर भी प्रकाश डालना चाहता हूँ कि उनका व्यक्तिगत जो अनुभव है वो हम सभी में सर्वोपरि रहा है और मैं सभी अपने जो भी हमारे पठनीय छात्र छात्राएं हैं उनको भी एक मिसाल के तौर पे देता हूँ, देखता हूँ और बताता भी रहता हूँ कि छात्र छात्राओं, प्यारे छात्र छात्राओं की जो हमारे आदरणीय गुरुजी के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं छात्र हित में उनके लिए हम सदैव आजीवन उनके ऋणी हैं। साथ ही साथ आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारे जो प्रधानाचार्य जी, प्रभारी प्रधानाचार्य रहे हैं नेगी जी, उनके द्वारा शिक्षकों के हित के साथ साथ छात्रों के हित के साथ साथ समाज में भी जितने भी कुरीतियां हैं उनको मिटाने के लिए भी भरसक उन्होंने प्रयास किया है। इसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ मैं इस बात को भी रखना चाहता हूं कि हमारे सर के द्वारा, हमारे नेगी जी के द्वारा तो कंग्रेचुलेशंस पापा ऑन रिटायरमेंट। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं 9 से ही हॉस्टल में चला गया था और मेरा उसके बाद से घर में आना जाना अभी तक काफ़ी कम रहा है और या तो मुझे छुट्टियों का वेट करना पड़ता है और अब मुझे छुट्टियां लेके आना पड़ता है। और ये सब भी ध्यान में रखिए कि पापा लोगों की गर्मियों सर्दियों की छुट्टियां कब होंगी। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि अब मुझे उस चीज़ का वेट नहीं करना पड़ेगा और अगर मुझे पापा को अपने साइड, मैं पुणे में रहता हूँ, मुझे बुलाना है तो उन्हें भी वेट नहीं करना पड़ेगा कि उन्हें कब आना है। तो वो चीज़ों से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक बात जो मैंने पापा से हमेशा सीखी है, कई लोग बस चीज़ें बोल देते हैं कि चीज़ें ऐसा करना चाहिए, लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, लाइफ में आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि बच्चा वो चीज़ें सुन के बल्कि देख के ज़्यादा सीखता है। तो मुझे भी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो सुनी हुई बातें ज़्यादा याद नहीं रहती हैं, बट जब मैं अपने पापा को देखता हूँ कि उन्होंने इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया, जो मैंने हमेशा से देखा हुआ है, और इस सिचुएशन में उनकी अप्रोच क्या होती सॉल्व करने की, और अगर कोई सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो गई है, बस उस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रख के उस चीज़ों को फेस करना और ये उम्मीद रखना कि शायद ये चीज़ें आगे जाके सही हो जाएंगी। सबसे पहले मैं पापा को रिटायरमेंट की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मुझे गर्व है अपने पापा पे, जितने बखूबी से उन्होंने एक पिता होने का फ़र्ज अदा किया, एक पति होने का फ़र्ज अदा किया, उतनी ही बखूबी से उन्होंने एक शिक्षक होने का फ़र्ज भी अदा किया है। मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, क्लासेस तो सारे ही टीचर्स लेते हैं, बट जो पापा बच्चों पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं बचपन से, क्योंकि मैंने भी इसी क्षेत्र से, इसी नारायणबगड़ से अपनी स्कूलिंग की है और अभी भी जब मैं जॉब कर रही हूँ और जब आज भी देखा कभी मैंने संडे को पापा को फ़ोन किया और मम्मी से पूछा पापा कहाँ हैं, तो मुझे ये सुनाई दिया कि पापा एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं। अपने एजुकेशन मतलब इसके सेवानिवृत्ति से जस्ट पहले भी उन्होंने अपने तरफ से एक्स्ट्रा प्रयास किए हैं बच्चों की सफलता के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ आज पापा रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि हम काफ़ी समय से उनसे दूर रहते हैं, तो अब हमें उनसे मिलने के लिए गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और आज मेरे पापा अपनी ज़िंदगी की नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मैं उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ और यही बोलूँगी
कि पापा, जो भी आपने अपनी जिम्मेदारियों के चलते जो आपकी ख्वाहिशें अधूरी रह गई थी या आपके शौक पूरे नहीं हो पाए, आप वो अपने शौक पूरे कीजिए, अपनी ख्वाहिशें पूरी कीजिए, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमें ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहिए। नेगी जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, वो हमारे शिक्षक भी रहे हैं, हमारे गुरु भी रहे हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं, हमारे मार्गदर्शक भी रहे हैं। आज उनके सेवानिवृत्ति के साथ एक युग का समापन हो गया। अब वह युग दोबारा नहीं आएगा। जितने ही समर्पित पहले के शिक्षक हुआ करते थे, वर्तमान शिक्षकों में वो गुण दिखा नहीं जाता। अभी आप वर्तमान में क्या करते हैं? लगभग 10 साल उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने इस विद्यालय में सेवाएं दी हैं और गुरुजी के सेवानिवृत्ति के साथ एक का अवसान हो गया है। गुरुजी परीक्षा प्रभारी प्रधानाचार्य रहे और इस विकासखंड के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में उन्हें सम्मानित भी किया गया और वो समय कभी लौट कर नहीं आता है। जैसे गुरुजी के साथ हम रहे, जैसा लगा जैसे श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, हमारे उनके प्रति सदैव श्रद्धा के भाव रहे और अंत समय तक रहा। जब शिक्षार्थी सफल होता है तो अपने गुरु को याद रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम मैं गुरुजी को प्रसादर प्रणाम करता हूँ और गुरुजी ने हमें जो जीवन में सिखाया, सच ईमानदारी, और गुरुजी हमारे मैथ्स और विज्ञान के टीचर रहे हैं। उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया। जो चीज़ें हमें नहीं आती थी, बेसिक चीज़ें, वो उन्होंने हमें सिखाई। और मेरे साथ के खुद जितने भी हमारे बैचमेट थे, सारे लगभग 5-6 लोग क्लास में, मतलब ये लगाओ कि क्लास 1 ऑफिसर के हैं। कोई विदेशों में है, 3-4 मेरे जो भी दोस्त हैं कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई जर्मनी में है, कोई इंग्लैंड में है। 3-4 लोग मेरे हमारे, और मैं भी एक सफल व्यवसायी के तौर पे हूँ। नहीं तो मेरा जीवन में भी डॉक्टरी कर सकता था। मेरे पिताजी ने और गुरुजी लोगों ने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी। मैं अपना एक शानदार उदाहरण आपको दूंगा। जब मैं शुरू ही क्लास 9th में पहुंचा था नारायणबगड़ में, गुरुजी ने जब हमें बताया तो मुझे एक छोटी सी बेसिक ज्ञान में मुझे नहीं आता था और गुरुजी से हम काफ़ी डरते थे कि गुरुजी अपने, मतलब उनका कड़क थोड़ा व्यवहार था। फेरबदल किया गया है। 3 थानाध्यक्ष समेत कुल 30 अधिकारियों के तबादले किए गए। ट्रांसफर सूची आधी रात जारी की गई। पुलिस विभाग का ये कदम कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। कई थानों में प्रभारी अधिकारी बदले गए। नए अधिकारियों को जल्द ही कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, 3 थानाध्यक्ष समेत 30 अधिकारियों के तबादले किए गए, इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल पूजा, उत्तराखंड की जो देहरादून जनपद है, राजधानी में लगातार जो अपराध बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो कप्तान हैं परमेंद्र सिंह डोभाल, उन्होंने बड़े स्तर पर ये तबादले किए हैं और 3 थानाध्यक्ष समेत 30 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और कल देर रात ये सूची जारी की गई है। और आपको बता दूं कि इनमें कहीं ना कहीं नाम की बात करूं तो नरेश राठौर, नरेंद्र गहलवाल, कुंदन राणा, संजीव कुमार, नीरज नौटियाल, प्रवीण सैनी, पंकज कुमार, अर्जुन दिखाई, जगदम्बा प्रसाद, महिला उप निरीक्षक है नीमा, बलदीप सिंह, कैलाश चंद, महावीर सिंह सजवान, गिरीश चंद बडोनी, बलबीर सिंह रावत, मालिनी, राजकुमार, कुशाल सिंह रावत, विक्रम सिंह नेगी, नौशाद अंसारी, हेमा बिष्ट, मनोज रावत, जगमोहन सिंह, देवेंद्र कुमार गुप्ता, प्रेरणा चौधरी, बलदेव सिंह, भागीरथी, विवेक राठी, मयंक त्यागी और ज्योति का जो है तबादला किया गया है। इनको वर्तमान जो उनके जो थाने थे या पुलिस लाइन में जहां पर वो तैनात थे, उनको जो है अलग अलग थानों में जो है जिम्मेदारी दी गई है। जी, सूची आधी रात को जारी की गई, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस जो कप्तान है उनकी जो कार्यशैली कहीं ना कहीं इसको कहेंगे और वो अपने हिसाब से जो तमाम जो अधिकारी हैं पुलिस के, उन्होंने इधर से उधर किया है। अब देखना होगा कि कार्य प्रणाली में कितना प्रभाव इन तबादलों से होता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।
तो वहीं चमोली में बीते दिनों गोचर पुलिस चौकी क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गोचर से एक 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया, जिसने गोचर के एक घर का ताला तोड़कर जेवरात, घड़ी और मोबाइल चोरी किया था। वहीं एसपी चमोली सुरजीत सिंह पवार ने बताया कि अभियुक्त नंदानगर में, आपको बता दें, कुमजुंग गांव का निवासी है। चोरी के कुछ जेवरात बेचकर अभियुक्त ने एक बाइक भी खरीदी थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। एसपी ने बताया कि इस मामले का खुलासा करने वाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को 2500 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की गई है। हमारे संज्ञान में आया था, होली के त्यौहार के दौरान गोचर का एक परिवार अपने गांव सिद्धौली गया था और उनका गोचर में वार्ड नंबर 6 में मकान है। तो जब वो लौटे तो उनको पता चला कि उनके घर में किसी ने नकब लगाकर जो चोरी करके पूरा वहाँ से उनकी ज्वेलरी वगैरह, मोबाइल और कुछ अन्य सामान वहाँ से चोरी कर लिया। इस पे हम लोगों ने संज्ञान लिया क्योंकि एक ऐसा मामला था कि त्यौहार के दौरान हर व्यक्ति अपने घर जाता है और ऐसे में लोगों में एक असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा था। तो उस पर दिनांक 4 तारीख को एक मुकदमा हमारे द्वारा लिखा गया है और उसमें हमारी पुलिस टीमों ने टेक्निकल सर्विलांस, सीसीटीवी का सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और जो मैनुअल मुखबिरी होती है, चेकिंग, सभी चीज़ों पे काम किया। और आज सवेरे 1 अप्रैल को प्रातः 7 बजे के लगभग गोचर बैरियर के पास चेकिंग में हम लोगों को एक मुलजिम पकड़ा गया है, रोहित कुमार करके। तो ये घाट क्षेत्र का रहने वाला है, नंदानगर घाट थाना क्षेत्र के ग्राम सुंग का, और उसके कब्जे से काफ़ी मात्रा में चोरी गई ज्वेलरी, एक मोबाइल फ़ोन रेडमी कंपनी का और एक बाइक जो कि उसने कुछ ज्वेलरी हरिद्वार में किसी व्यक्ति को बेची थी, उससे जो पैसा प्राप्त हुआ था 60,000 रुपये वहाँ से, तो उस कीमत से इसने एक बाइक खरीदी थी। ये सभी चीज़ें बरामद हुई हैं। टोटल जो सामान बरामद हुआ लगभग 6 लाख रुपए के आसपास का टोटल सामान बरामद हुआ है। आज इस मुलजिम को और जो बरामद सामान है माननीय न्यायालय के समक्ष हमारी टीम के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और संबंधित व्यक्ति विधिक प्रक्रिया के माध्यम से इन सामानों को माननीय न्यायालय से रिलीज करवा सकते हैं। एक जो इसमें जो टीमें थी हमारे सीओ साहब कर्णप्रयाग से प्रवीण सिंह राणा साहब पर्यवेक्षण कर रहे थे और हमारे इंस्पेक्टर कर्णप्रयाग, जिनको कि अब चमोली में तैनात कर दिया गया, फिर राकेश भट्ट साहब, हमारे गोचर चौकी इंचार्ज मानव गुसाई, हमारे एसओजी इंचार्ज सत्येंद्र बुटोला जी के नेतृत्व में गोचर, कर्णप्रयाग और हमारे जनपद के एसओजी की टीमों के द्वारा ये सफलता प्राप्त की गई है। और ये पब्लिक के लिए भी इसमें लिसनिंग है कि अपने घरों को ऐसी स्थिति में छोड़ कर न जाएं कि कोई राह चलता व्यक्ति वहाँ कोई अपराध करने के लिए प्रेरित हो, जैसे कि इसमें बड़ा सा ताला घर के बाहर लटका हुआ था। तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड के उद्यान विभाग में लगातार कर्मचारियों और अधिकारियों के रिटायर होने के बावजूद नए पदों को समय पर नहीं भरा जा रहा है, जिसकी वजह से विभागीय योजनाओं को लागू करने में समस्याएं आ रही हैं। विभाग में 1650 उद्यान सहायक पदों में से केवल 250 पर ही नियुक्तियां हुई हैं। इसी के चलते विकास भवन में 3 रिटायर हुए कर्मचारियों पंकज मैसी, आत्माराम भट्ट और परशुराम वर्मा को भावभीनी विदाई दी गई। तकनीकी संगठन ने जल्द सुधार की उम्मीद भी जताई है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे यहाँ जो विदाई कार्यक्रम समारोह चल रहा है, आपका स्वागत। जो अभी हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या के तौर पर देखा जा रहा है, उद्यान सहायक की भर्ती, ये जो बार बार टल जा रही है, तो विभागीय कार्रवाई की जा रही है मगर बार। तो वहीं देहरादून के राजपुर क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग की मौत के मामले पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। फायरिंग कांड में शामिल 3 और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरी घटना बार में हुए विवाद के बाद 2 पक्षों के बीच पीछा करने के दौरान हुई थी, जिसमें गोली लगने से एक ब्रिगेडियर बुजुर्ग की जान चली गई थी। इसमें पहले पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। फिलहाल बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। दिनांक 30 मार्च को थाना राजपुर क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें फायरिंग के दौरान रिटायर्ड ब्रिगेडियर श्री जोशी जी की मृत्यु हो गई थी। उसके संबंध में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर कायम की गई थी मर्डर की धाराओं में।
और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें 4 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर और उनके पास से 2 नाजायज असले बरामद कर उनको न्यायिक अपेक्षा में भेज दिया गया था। आज पुलिस के द्वारा इसमें जो टीमें लगी हुई थी अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के हेतु, उनके द्वारा सफलता प्राप्त की गई है और इस अभियोग में वांछित 3 और अभियुक्तगणों को पुलिस के द्वारा आज गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम आदेश गिरी, एक समीर चौधरी और एक मोहित अरोड़ा। इन तीनों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। बाकी जो शेष अभियुक्तगण हैं उनके लिए हमारी कम से कम 6 या 7 टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं उनकी गिरफ्तारी के, और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो वहीं हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और लोगों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोपी चालक को मौके पर बुलाने की मांग की, लेकिन पुलिस उन्हें समझाने में नाकाम रही। गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ भी की। वहीं हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में जुटी है पुलिस। तो वहीं देहरादून के विकासखंड डोईवाला में खंड शिक्षा अधिकारी धनवीर भिष्ट को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी ने नेपाली फार्म में किसी निजी विद्यालय की आरटीई के तहत मिलने वाली धनराशि के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत ली। शिकायतकर्ता के अनुसार ये भुगतान गंगा वैली जूनियर हाई स्कूल ऋषिकेश में अध्ययनरत छात्रों की पूर्ति आपको बता दें कि प्रतिपूर्ति के लिए था, लेकिन मामले में पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाकर बड़ी कार्यवाही की। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती दिखाते हुए सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 70 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई। वहीं यातायात नियम तोड़ने पर 100 आपको बता दें तिलस वाहन चालकों के खिलाफ एमवी एक्ट में कार्यवाही की गई। वहीं जबकि 67 वाहनों को सीज भी किया गया। किराएदार सत्यापन न कराने वालों पर भी पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। तो वहीं चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है। केदारनाथ विधायक ने स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली और व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए। यात्रा में सफल संचालन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए RNTV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।